गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जो आज का सेगमेंट है वो भी नरेशन पे ही है। पिछले 2 क्लास से या 3 क्लास से मैं आपको नरेशन सिखा रहा था, नरेशन पढ़ा रहा था। तो आज के सेगमेंट में भी नरेशन में ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं में से हम लोग असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस को सीख चुके हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको एक अगले टाइप के सेंटेंस की तरफ लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक बार फिर से आपसे यही अपील कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट एक ज़रूर लिखा करो कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ किस तरह का लग रहा है या कुछ उसमें समस्या आ रही तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो I'll 100% reply to your comments. Okay guys, so we just come over the topic. तो today I would just teach you the imperative sentences. जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया भी था कि imperative sentence के साथ साथ imperative sentence कि total sentences जो हैं वो there are 5 types of the sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory and optative। तो इनमें से we have completed assertive and the interrogative sentences। तो आज का हमारा जो टर्न है वो imperative sentence में, this is crystal clear। अब imperative sentences guys होते क्या हैं एक बार फिर से, हालांकि although I have taught you already what is the imperative sentence, लेकिन खैर आज जब imperative sentence का indirect narration सीखेंगे तो डेफिनेटली मुझे आपको बताना चाहिए और बताऊंगा। imperative sentences guys वो sentences जिससे कि जिनका सेंस क्या आता है, ऑर्डर का, कमांड का या फिर रिक्वेस्ट का। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें इस तरह का सेंस आए हम उन्हें imperative sentence कहते हैं। जैसे कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अदरवाइज जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी। तो here we can understand through these 3 sentences what the sense of the sentence. In the first sentence the sense in fact is of the order. In the third sentence the sense in fact develop of the request. So these are the senses which in fact developed in these sentences, in these examples. So we would just learn here how to convert these sentences from direct narration to indirect narration. So now I am just writing a sentence, and with the help of this sentence I would just we would just learn how to make how to change the sentence from direct narration to indirect narration. I am writing a sentence जैसे teacher ACHER teacher said to the students sit down। अब हमको ये सीखना है कि इन्हें हम इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से करूं। पहले तो एक चीज़ ये है कि हमें, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वो सेंटेंसेस जिनसे किसी आदेश, प्रार्थना आदि का भाव आता है, ऐसे सेंटेंस को, या सुझाव, आदेश, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव आता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में हम उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें वही चीज़ों को, कुछ कॉमन रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स, इन्हीं 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चेंज करेंगे। पहले तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है आपको वो पता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और उसी वर्ब को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये हमें चेंज करनी होती है। ये बात हमेशा से ही क्लियर है कि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसमें चेंज होता नहीं है, नो चेंज।
अब ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की बात है और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज होता नहीं, तो ये भी नो चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के जो पार्ट में, वो क्या है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंस में सीखा था और इंटरोगेटिव में, उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हमें फिक्स कर दिया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को हम चेंज कर देंगे टेल, टेल्स, टोल्ड में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी आर actually advised to change the reporting verb say, said, said into ask, asked and asked। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ हटके है, ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन, अब यहाँ पे जो सेंस आ रहा है कि टीचर जो है एक ऑर्डर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर जो है वो प्रार्थना नहीं करेगा। टीचर क्या है, ना ही टीचर सुझाव देगा अपने स्टूडेंट्स को कि आपको बैठ जाना है, नहीं, टीचर क्या है वो ऑर्डर करता है। तो अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम आँख बंद करके इसे कर देंगे। अगर ये से है तो उसे ऑर्डर कर देंगे, सेज है तो ऑर्डर्स कर देंगे, अगर सैड है तो ऑर्डर्ड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो से सैड को हम कॉन्सिक्वेंटली किस में कर देंगे, चेंज इनटू ऑर्डर, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्ड। यहाँ पे है सैड तो हम कर देंगे इसे चेंज द टीचर सैड वुड बी चेंज इनटू द ऑर्डर्ड किसे, द स्टूडेंट्स। अब हाँ, इसे इन्वर्टेड कॉमा जिस तरह से वहाँ पे दैट लगाते थे, इफ़ और वेदर लगाते थे, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करेंगे। अब टू, इसे वर्ब को इसे कर दें टू सिट डाउन। हाँ, अब अगला रूल या रूल तो वही हैं, सिर्फ से सेड को चेंज करने में हमें ध्यान रखना है। बाकी जनरल रूल्स तो हैं वो वही रहेंगे। स्पेशल रूल की अगर हम बात करें तो इसको चेंज और दूसरा इसका इन्वर्टेड कॉमा का चेंज। अगला एक सेंटेंस में ज़रा जिसके थ्रू हम लोग सीखेंगे तो वो ये है कि ही said to me please borrow me a book, borrow me a book। ही, अब फिर से हमें वही चेंज करना है, लेकिन अब यहाँ पे एक बार हम समझ सकते हैं क्या कि ही सेड टू मी प्लीज़ बोरो मी अ बुक। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेंस क्या देती है कि यहाँ पे जब प्लीज़ लगा हुआ है इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी से बोरो मी अ बुक कि मुझे एक बुक दे दीजिए, जब किसी से कोई चीज़ ली जाती है, ये बात आप समझ सकते हैं, तो उससे हम आदेश नहीं देते हैं, उससे हम प्रार्थना ही करेंगे कि साहब मुझे ऐसा दे दीजिए या मुझे ये चीज़ चाहिए है। अगर उससे हम आदेश करके कहेंगे तो वो मुझे कैसे मिलेगी? जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या करते हैं, प्रे करेंगे, प्रे सॉरी ईश्वर के लिए होती, रिक्वेस्ट करेंगे, ओके, तो हम प्रार्थना ही करेंगे। तो ही अब रिक्वेस्टेड मी। एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमें ध्यान रखना है, उसे नोट करके रखना है। ये सारे रूल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसे नोटबुक में नोट जरूर करते जाइए। जब भी आप हमारे साथ ग्रामर को पढ़ें या लिटरेचर को पढ़ें तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि हाथ में पेन और नोटबुक को लेके ही बैठिए, और मैं जो भी रूल्स बोलता हूँ वो इतना आहिस्ता बोलता हूँ ताकि उन्हें आप अच्छे से लिख पाएँ। तो इन चीज़ों को लिखते भी चलिए हमारे साथ कि जिस इस तरह के शब्द आएँ, प्लीज़,
मैडम, सर, इन्हें जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्हें हम रिमूव कर देते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, तो ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा वी यूज़ प्रीपोजिशन टू। अब टू क्या, बोरो, बाकी का हमें यहाँ वही करना है, मी को चेंज कर देना है। मी इज़ द फर्स्ट पर्सन, जैसा था बताया था आपको 1 2 3 SONIV फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो क्या है, हिम, ही है, ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है हिम, टू बोरो हिम अ बुक। क्लियर। इसी तरह से कि द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स गो या कम फास्ट, तो ऑफिसर कमांड्स। तो इसी तरह से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है क्या कि सेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंस, रिपोर्टेड स्पीच का क्या सेंस है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज, वी मेक अ चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। तो गाइज यस, यही जो चेंज है और यही एक बेसिक सी बात है इम्पेरेटिव सेंटेंस के, या जो स्पेशल बात है, स्पेशल वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे टू का प्रयोग कर देना। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब को एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज होना, बाकी के जो भी जनरल रूल्स हैं उनको फॉलो करना। तो यस गाइज, आज की क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बताऊंगा कि उनका किस तरह से हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। अब इसे चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात करी जाए या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करी जाए, मैं आपको पढ़ा रहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करें तो इसी चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक, जो रूल्स हम यहाँ पे इनडायरेक्ट करने में कर रहे हैं वही फिर डायरेक्ट के लिए जो होता है उसे हम अप्लाई कर देंगे, चीज़ वही रहेगी, नियम वही रहेंगे लेकिन वो रिवर्स हो जाएंगे। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हमारे साथ आप बने रहिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में ये वायदा करता हूँ कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं अगर आप हमारे साथ इस क्लास में और इस स्पेशल सीरीज़ या स्पेशल क्लासेस फॉर द नरेशन में अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं इतनी इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।